कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है और अगर आप मेहनत करें तो आपको ये मेडल मिलता है, जिसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, परिवार वालों से दूर रहना पड़ता है और तब जाकर के ये मेडल मिलता है। हमारे साथ इस मेडल के जो सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कहा जाए तो खिताब जीतने वाले बजरंग पुनिया खुद हमारे साथ मौजूद हैं। बजरंग, ये मेडल देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। आप सब जिस तरीके से मेहनत करते हैं, सबसे पहले तो आप सबको तो बधाई, आपके पूरे परिवार को जिस तरीके से आपने ये मेडल जीता। किस तरीके से मेहनत और क्या आपको लगा कि देश के लिए कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल एक मेडल जीतने के लिए ये मान लिया 18-20 साल की मेहनत लगी है मेरी, क्योंकि मैं 7-8 साल का था तब से लग रहा हूँ, अभी 27 साल का हूँ, तो 17-18 साल की मेहनत है जो ये मेडल जीता है। और ये बिल्कुल आप सभी ने इतना सपोर्ट जो मेरे पीछे काम किया है, जो पूरी टीम है, जो आप लोगों की दुआएं हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। ये मेडल के मेरे अकेले की मेहनत नहीं, मेहनत मेरी है, पर जो मेहनत जो पर्दे के पीछे जो लोग कर रहे हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा है, जो कभी आगे नहीं आते। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का जो इतना सपोर्ट किया है, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं अपनी तरफ से और मेहनत करूँगा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। हमने आपका मैच देखा, सेमीफाइनल में आप काफ़ी हद तक टक्कर जो है वो दे रहे थे, गोल्ड मेडल से कुछ रह गए फाइनल के अंदर। इंजरी थी, लगातार हम देख भी रहे थे कि इंजरी के बाद भी आपने देश के लिए इस तरह आगे बढ़कर के मेडल के लिए पूरी जान लगा दी। देखिए, बिल्कुल इंजरी थी, पर हम पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं गए थे, हम मेडल के लिए ही गए थे कि भाई हमें मेडल जीतना है। और वही चीज़ें थी जो हमें मन में कभी कमज़ोर नहीं होने देती कि भाई हमें और अच्छा करना है। और इसी चीज़ के कारण मैं अपनी तरफ से लगा हुआ था। चाहे इंजरी बाद में हम रेस्ट कर लेंगे ओलंपिक के बाद, क्योंकि हर खिलाड़ी का सपना होता है वो ओलंपिक मेडल जीते, गोल्ड जीते। तो मेरा भी यही था कि भाई पहले मेडल, उसके बाद इंजरी को देखेंगे। इंस्पिरेशन बन गए हैं बजरंग, क्योंकि जब से आपने रेसलिंग के अंदर उतरे हैं, लगातार मेडल्स आपने जीते हैं, एक इंस्पिरेशन मानते हैं जो नए युवा आगे आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि भैया कि हमें बजरंग जैसा बनना है। देखिए, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी जैसे सुशील भाई को फॉलो करते थे कि भाई हमें ऐसा बनना है, तो बिल्कुल अभी लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें बजरंग जैसा बनता, तो एक मेरे लिए एक खुशी की बात है, प्राउड फील होता है कि भाई हाँ, मैंने देश के लिए कुछ अच्छा किया कि लोग सोच रहे हैं कि मुझे बजरंग जैसा बनना है। और मैं सभी जो खिलाड़ी है, जो युवा, उनको यही बोलूँगा, अच्छी मेहनत करें, अपने माता पिता, अपने बड़े हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करें। इस मेडल के लिए प्रधानमंत्री ने भी बातचीत करी है, बधाई दी है आपको, कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जी ने बात करी, क्योंकि जब एक खिलाड़ी को पूरा देश सपोर्ट कर रहा है, और जब देश के मुखिया हमसे बात करते हैं कि भाई आपको बधाई हो, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, किसी भी समय आपको ज़रूरत हो, खेल के लिए कोई भी चीज़ें हो, तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ी के लिए कि भाई हर आदमी सपोर्ट कर रहा है, और देश का मुखिया है वो भी आपको बोल रहा है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप मेहनत करते रहिए। परिवार का कितना सपोर्ट मिला इस पूरे टाइम के दौरान? क्योंकि मैं आज आपके जो स्पोर्ट्स सेंटर है वहाँ पर भी होके आया, उन्होंने कहा 9-9 घंटे आप ट्रेनिंग जो है वो करते थे, घर से पूरा दूर रहे। परिवार का किस तरीके से पूरा सहयोग मिला? देखिए, पूरा पूरा सपोर्ट रहता है परिवार का। अगर जब घर से दूर रहना पड़ता तो परिवार सबसे ज़्यादा उस चीज़ में मतलब संतोष करता है कि भाई हमारा बच्चा हमसे दूर है। तो बिल्कुल मैं परिवार का धन्यवाद हूँ, क्योंकि उन्हीं की तपस्या जो ये मेडल जीता है। तो यही है, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। देखिए, घर से दूर रह के या आप घर पे रह के अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि जो कुश्ती है वो सिर्फ हरियाणा तक ही है सीमित है, उसको आगे भी लाया जा सकता है, दूसरे राज्यों के अंदर भी लाया जा सकता है, ताकि ये मेडल्स जो है वो और आ सके? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो अच्छी है, और हरियाणा शुरू से ही हरियाणा में जब भी ओलंपिक की बात कर ली या किसी भी गेम में बात कर लीजिए, जब भी मेडल की बात आती है तो हरियाणा सबसे ज़्यादा मेडल देता है। और ये हमारी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वही उसी पे निर्भर करता है कि खिलाड़ियों को इतना सम्मान दिया जाता है, और खिलाड़ी इससे प्रेरित होकर मेहनत और ज़्यादा करते हैं। पिछले दिनों कुछ चीज़ें ऐसी भी नजर आई जिसमें कई सारे खिलाड़ी थे, उनका कई अलग चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिला, उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए?
देखिए इस चीज़ पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर कोई भी खिलाड़ी मतलब अगर कोई भी किसी का भी नाम आता है, जब तक उस पे कोई मतलब वो कंफर्म नहीं हो जाएगा भाई हाँ वो उस चीज़ में इन्वॉल्व है या नहीं है, तब तक हमें किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हुआ। आगे की क्या तैयारियां हैं बजरंग की? अभी ब्राउन्स है, क्या अगली बार गोल्ड के लिए और किस तरीके से तैयारियां आप कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मैं अपनी तरफ से बहुत खूब मेहनत करूँगा और जो ये मेडल का रंग है मैं पेरिस में इसको चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगा। पेरिस में चेंज करेंगे। हमारे साथ संगीता भी हैं। संगीता, कल मैं देख रहा था कि बजरंग ने आते के साथ ही ये मेडल आपके हाथ में दे दिया था। आपकी किस तरीके से मेहनत, क्योंकि आप भी एथलीट हैं, आप भी पूरी तैयारी जो है वो कर रही हैं। देखिए एक ट्रेनिंग हमारी बहुत हार्ड होती है क्योंकि सुबह मतलब 3 घंटे और शाम को 3 घंटे ट्रेनिंग होता है, तो इतना टफ होता है कि मतलब आप अगर ट्रेनिंग देखते हैं तो इतना टफ, इतना पसीना निकलता है, तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और इस लेवल पे जब हम ओलंपिक लेवल पे खेलते हैं तो ट्रेनिंग के साथ एक तो सपोर्ट पूरा होता है, जैसे फैमिली का होना बहुत, और एक इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है दिमाग से, क्योंकि ओलंपिक अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं उस लेवल पे तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। 4 साल तक हमें वेट करना पड़ता है उस चीज़ को, और 4 साल एक एथलीट की लाइफ में इतना मतलब स्ट्रगल भरा होता है, आपको इंजरी से बचा के, और इतनी मेहनत 4 साल से आप कंटिन्यू किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, और आप 6 मिनट के खेल में थोड़ी सी भी कहीं मिस्टेक करते हैं तो मतलब वो एक चीज़ बहुत बैक चली जाती है। तो उस चीज़ को हमें मतलब वहाँ पे माइंड तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ता है, और मतलब टेक्निक भी हमें थोड़ा सा मतलब दिमाग से लगाना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल कंपटीशन खेलते हैं एशिया, उसमें हम खुल के खेलते हैं कि हार जीत ठीक है अगले साल फिर जाएगा, लेकिन ओलंपिक में हम कोई भी चूक नहीं कर सकते। अब आगे की आपकी क्या तैयारी है और किस तरीके से आप सपोर्ट कर रही हैं अभी फिलहाल बजरंग को? देखिए अभी तो उनको मतलब डॉक्टर के पास रिहैब के लिए जाना है, पूछना है कि मतलब इंजरी कितनी बड़ी है, कितना दिन रिहैब होगा, तो उसके बाद ये ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और मैं भी अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग कर ही रही हूँ, मैं बेंगलुरु में हूँ, और अभी मैं मेडल तो आई हूँ क्योंकि इतनी बड़ी खुशी का माहौल है, तो ये मोमेंट मैं मिस नहीं करना चाहती थी। और अभी मैं वापस जा रही हूँ, मतलब 3-4 दिन में फिर से ट्रेनिंग। हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल है, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, मतलब अगस्त के लास्ट में हो जाएगा, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। मेडल की तैयारी आपकी? हाँ बिल्कुल, मेडल के लिए तैयारी कर रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, पूरे को बधाई। जिस तरीके से ये मेडल जीता है, परिवार में खुशी का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखने ही बन रहा है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ सुशांत मेहरा, सोनीपत, आज तक।